हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल एमएलयू स्टूडियो। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर कितना बल लगता है। अगर वो वीडियो नहीं देख रहा तो यहाँ पर आई बोर्ड में आपको दिख जाएगा, देख लेना। ठीक है, आज की इस वीडियो हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो और उसके अंदर एक आयताकार लूप रख दें तो उसके ऊपर कितना बल लगेगा और कितना बल लागू लगेगा। 5 मिनट से भी ज़्यादा वीडियो नहीं लगेगा, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल बहुत ईजी है। लास्ट तक देखना वीडियो, मेरे साथ बने रहना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे बल कितना लगता है। बल कितना लगता है वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। इधर देखना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र लाने के लिए हमने क्या किया, एक चुंबक इधर रख दी, एक इधर रख दी, इसका एन पोल इधर है, एस ध्रुव इधर है। ठीक, अब क्या किया, अगर मैं इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर ऐसे रखता इस आयताकार लूप को तो क्या होता, कोई भी चुंबकीय रेखाएं इसको पार नहीं कर पाती। ठीक है, तो कोई मतलब ही नहीं रहता। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट किया, कुछ एंगल पे रखा है ना, थोड़ा सा टेढ़ा किया इसको, 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ कोण पर रखा। ठीक है, अब अपने को बल देखना है। ठीक है, तो बल कैसे देखेंगे, इधर देखना। सबसे पहले आपको एक दाएं हाथ के हथेली का नियम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो दाएं हाथ के हथेली का नियम, एक बार इसी को मैं यहां बढ़ा रहा हूं, इधर देखना। ठीक है, सबसे पहले इस पर कितना बल लगेगा, इस पर अभी मैं एग्जांपल के तरह समझूंगा कैसे आएगा। एक बार बल की दिशाएं देख लेते हैं। ठीक है, तो दाएं हाथ की हथेली क्या कहती है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आपको क्या करना है, हथेली को फैलाना है। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इधर है, देखो एन से एस की ओर है, देखो मैंने तीर का निशान बना रखा है। तो इधर आप हथेली को फैला दो, फैला दिया। अब क्या करना है, अंगूठे को धारा की दिशा में लाओ, तो अंगूठा धारा ऊपर है, अंगूठा धारा की दिशा में। अब आप क्या करो, हथेली को धक्का दो अंदर की तरफ, तो आपको बल दिखाएगा। मैं बता रहा हूं, ये रहा अंगूठा, यह आपकी अंगुलियां हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखना, अंगूठा आपको आई की दिशा में फैलाना है और अंगुलियों को आपको बी की दिशा में फैलाना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। और आप जो धक्का दोगे इस हथेली को, जैसे ऐसे रखा मैंने अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ क्या आएगा, आपके चुंबकीय बल दिखाई देगा। तो इसके कारण बल क्या लगेगा, अंदर की तरफ इधर लगेगा बल। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर देखो कितना बल लगता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंगुली को फैलाना है, ये चुंबकीय क्षेत्र इधर फैला लिया। ठीक है, और अंगूठा नीचे है क्योंकि धारा नीचे है। अब हथेली को इधर धक्का दो, मतलब इधर जहाँ जिधर आपको दिखती है ना ये वाली साइड, उधर आप धक्का दो इधर, तो इसके कारण बल इधर लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा, इधर देखना, देखो जैसे इस प्रकार से मैंने धक्का, तो इस पर बल इधर लगेगा, किधर लगेगा, इधर अंदर की तरफ। तो ये इधर आने की कोशिश करेगा और इस पर बल बाहर की तरफ लगेगा, यूं ऐसे। तो क्या कंडीशन बन जाएगी, इन दोनों बलों को मैं लगा दूं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब आपका जो पेपर है, जो आपका जो लूप है, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब सारी की सारी चुंबकीय बल रेखाएं पार हो रही है, तो ये कुछ ऐसा ही करना चाह रहा था कि मेरे से सारी चुंबकीय रेखाएं पार हो जाए। अब क्या होगा, यहां पर और यहां पर इस पोजीशन में आके संतुलित अवस्था में आ जाएगा, यानी इधर जितना बल लग रहा है उधर ही उतना ही बल लग रहा है। ठीक है, तो जो बल लगा वो तो इधर और इधर दोनों पर बराबर है। इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं, अगर इसका नाम दूं ए बी सी डी, सिमिलरिटी क्या होगा, इसके ऊपर और इसके ऊपर दोनों पे भी बल बराबर लगेगा। अब क्या करें, देखो सबसे पहले ए बी के ऊपर एफ ए बी। ठीक है, कितना आपको पता है, पिछले वीडियो में मैंने निकाला था, आई एल बी साइन थीटा होता है, आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, और एफ आपके पास सी डी, ये भी आपके पास आई एल बी साइन थीटा आएगा, आई एल बी साइन थीटा, क्योंकि दोनों बल बराबर है, एफ ए बी बराबर एफ सी डी। ठीक है, और दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट दिशा में है, तो दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और इसके ऊपर जो बल लगेगा वो 0 लगेगा। ठीक है, ऐसे था। ठीक है, अब ऐसे लाने के बाद अब कोई बल नहीं लग रहा है ना, अब बल नहीं लग रहा है तो बल 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार लूप के ऊपर कितना बल लगता है, 0 बल लगता है। ठीक है, बल 0 होता है। अब मेन जो बात आती है, जो घुमाया इसको, ऐसे था, इसको जो घुमाया, घुमाने वाला जो व्यक्ति था, जो यहाँ पर आदमी था, वो कोई और है, बल नहीं है यहाँ पर। यहाँ बल आगुण लगेगा। कैसे लगेगा, अब देखना, ये आप ए बी लिख दो। ठीक है, सिमिलरिटी आपको क्या करना है, इसी के जैसे सेम आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है कि एफ सी डी। ठीक है,
एफ ए बी पर देख लिया, सी डी पर देख लिया, सेम आप ऐसे लिख दो एफ बी सी बराबर एफ ए डी, और यहां पे भी ऐसे लिखना है, दोनों बल परिमाण में समान है, ठीक है, और दिशा में विपरीत है। परिमाण में तो क्या है, परिमाण में तो है समान, और दिशा में क्या है, विपरीत है, दिशा में क्या है, विपरीत है। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, और कुल जो बल लगेगा इस आयताकार लूप के ऊपर वो 0 लगेगा, ठीक है। अब जो घुमाया था इसको, उसका काम क्या है, वो आदमी अलग था, कौन था वो, बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण देखते हैं, बल आप लिख लेना इस प्रकार से, अब मैं आपको बल आघूर्ण बता देता हूँ, ठीक है। चलिए इधर देखिए, अब मैं निकाल रहा हूँ बल आघूर्ण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्क, ठीक है, बल आघूर्ण, टो से डिनोट करते हैं, इसको टो बोलते हैं ये, ठीक है। अब देखो बल आघूर्ण क्या होता है, एक बार समझना, बहुत ईजी है, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा वीडियो, क्योंकि कंसेप्ट के साथ समझेंगे ना तो ज़्यादा आपको हलवा नहीं बनेगा यहाँ पर। बल आघूर्ण क्या होता है, बल और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी, जैसे मैं ये रहा, ठीक है, ये रहा आपके पास आयताकार लूप, और इधर चुंबकीय क्षेत्र है, ये इधर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो एक बल ने तो इधर लगाया था, एक बल ने इधर लगाया, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की दूरी। अब कोई क्या करते हैं कि ये वाली दूरी ले लेते हैं, ये वाली, लेकिन ये तो समांतर दूरी है, इधर ये बल भी इधर है और ये दूरी भी समांतर है, तो समांतर दूरी ना लेके दोनों के बीच के लंबवत दूरी लेनी है। क्या लेनी है, लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी क्या होती है, इधर देखना आप, ये वाली, बल इधर है और दूरी ये दूरी, ये वाली दूरी लेनी है, ठीक है। तो ये मान लीजिए लंबवत दूरी में मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, ये मैंने x मान लिया है, ठीक है। अब आपको x निकालना है, बहुत ईजी में निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे एक बार देखना, ये जो है ये तो इसकी मान लीजिए चौड़ाई है, ये b है ना, ये तो इसकी चौड़ाई है, मान लीजिए ये b है, ठीक है, ये मैंने x मान लिया। और एक बल रेखा ऐसे भी है, यहाँ मान लीजिए कुछ एंगल पे रख रखा है, कुछ कोण पे रख रखा है, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, पूरे पर थीटा एंगल पे रख रखा है इसको, इस लूप को, ठीक है। अब बल तो आपको पता है कि आई एल बी साइन थीटा है, आई एल बी साइन थीटा, लेकिन x कैसे निकालेंगे, x को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज में अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लगाता हूँ, साइन थीटा क्या होता है, लाल कक्का से लंब बटा कर्ण, तो लंब तो ये x हो गया, कर्ण ये हो गया b, तो x निकल के आ गया, x बराबर b साइन थीटा, ठीक है। अब आप कहोगे कि भी इस साइन थीटा का क्या करें, भाई बात तो समझ में आ रही है। इस साइन थीटा का क्या करना है, जो L और B के बीच में जो कोण है वो पहले से ही 90 डिग्री का है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ चूँकि थीटा बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर क्या है, L और B यानी इसकी लंबाई और B के बीच में कोण 90 डिग्री है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ टो बराबर आई एल बी साइन थीटा को हटा दिया इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, b साइन थीटा, b साइन थीटा, तो ये टो निकल के आ गया आई एल स्मॉल b कैपिटल B, ये आ गया साइन थीटा, ठीक है। अब ये साइन थीटा किस किस के बीच का एंगल है, इसकी चौड़ाई के बीच का एंगल है, ठीक है। तो ये आपके पास बल आघूर्ण निकल के आ गया, ठीक है। बहुत ईजी था ना, कठिन नहीं है, फिजिक्स बहुत ईजी, मेरे साथ में पढ़ोगे तो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा करा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू सो मच।